हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक और मेन बोर्ड आईपीओ को, जिस मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। उस मेन बोर्ड आईपीओ में आप लोग को अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15,000 अमाउंट्स के रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो इस आईपीओ की जिस तरीके की जैसी ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड्स देखने को मिले, उसके अकॉर्डिंग क्या ये आईपीओ आने वाले समय में आपके पैसे को डबल कर सकती है या नहीं, किस तरीके से कैसी आप लोग की अप्रोच होनी चाहिए इस आईपीओ के रिगार्डिंग, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिए और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। पहली बात तो इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के पहले हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी के फंडामेंटल्स किस तरीके से कैसी साउंड कर रही है। तो फंडामेंटल्स में आप लोग देख सकते हैं 47 की आरओई पे कंपनी की शेयर प्राइस आप लोगों को ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। और रही बात इस कंपनी की आरओसी की बात करने की, तो लगभग आप लोगों को 47 की आरओसी देखने को मिल रही है। डेट इक्विटी की बात करते हैं तो 0.21 की, यानी कि कंपनी की डेट इक्विटी काफी ज्यादा कंट्रोल में देखने को मिल रही है। जिस सेक्टर में कंपनी के द्वारा काम की जा रही है उस सेक्टर में इस तरीके की डेट इक्विटी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मानी जाती है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 47% के रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6 की है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें तो कंपनी की 19 की देखने को मिल रही है। जो कि यदि हम लोग बात करें तो हाल ही में जिस तरीके की कंपनियों की आईपीओ आई है, उन कंपनियों में से सबसे ज्यादा किसी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हम लोग को देखने को मिले, तो इसी कंपनी की 98.35 की हम लोग को प्राइस टर्निंग देखने को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखने को मिल रहा है। वैसे इस कंपनी की प्राइस टर्निंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 16 की अभी प्राइस टर्निंग कंपनी की कटर प्राइस के अकॉर्डिंग निकल कर आते हुए देखने को मिल रही है। वैसे इंडस्ट्री की एवरेज प्राइस टर्निंग की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 28 के पास निकल कर आते हुए देखने को मिला है। यानी कि कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के अपने इंडस्ट्री के पीयर कंपटीटर से कंपनी की जो वैल्यूएशन रखी गई है कंपनी के द्वारा, वो काफी अच्छी और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन कंपनी के द्वारा रखा गया है। इसके कारण से इस कंपनी में आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन आप लोग लॉन्ग टर्म में भी लेकर चल सकते हो और लिस्टिंग एंड पे तो मिलेगी, तो वो आप लोगों को तो मिलते हुए देखने को मिलने वाली है। कंपनी के यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग को कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट किस तरीके से कैसी साउंड कर रही है। तो FY22 की डाटा दी गई है, FY23 की डाटा, FY24 की डाटा आप लोग को दी गई है। एसेट के बारे में पहले हम लोग बात करें तो कंपनी की एसेट पहले 369 करोड़ के पास थी, वो आप लोग को बढ़कर 555 करोड़ के पास है। और अभी देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग को 575 करोड़ के पास कंपनी की टोटल एसेट हम लोग को देखने को मिल रही है। यानी कि एसेट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी की एसेट लगातार कंसिस्टेंट वे में यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू टर्म्स में यदि हम लोग बात करें तो पहले 237 करोड़ की रेवेन्यू थी, वो आप लोग को बढ़कर 224 करोड़ के पास घटकर हुई। लेकिन फिर से यहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू बढ़कर आईपीओ ईयर में आप लोगों को 635 करोड़ के पास देखने को मिल रही है। यानी कि कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की काफी अच्छी कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ FY23 के मुकाबले 24 में देखने को मिली। प्रॉफिटिलिटी के मामले में बात करें तो कंपनी की प्रॉफिट पहले 50 करोड़ के पास देखने को मिली थी, वो आप लोग को 51 करोड़ के पास ही देखने लगभग FY22 और FY23 में कंपनी की प्रॉफिट सेम एज इट इज आप लोग देखने को मिली, जिस तरीके से रेवेन्यू देखने को मिला उसी तरीके से। और कंपनी की प्रॉफिट की बात करते हैं तो FY22 और 23 दोनों को मिलाकर यदि हम लोग देखें तो उससे ज़्यादा आप लोग FY24 में कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट करके आप लोग को दिखाते हुए देखने को मिली, जो कि काफी ज़्यादा शानदार यहाँ पे कंपनी ने FY24 में अपनी प्रॉफिट रिपोर्ट करते हुए देखने को मिली। नेटवर्थ की बात करें तो पहले कंपनी की नेटवर्थ कितनी थी, तो 149 करोड़ के पास थी, वो आप लोग को 200 करोड़ के पास हुई और अभी 323 करोड़ के पास कंपनी की नेटवर्थ देखने को मिल रही है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें तो कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस पहले 147 करोड़ के पास थी, 198 करोड़ के पास हुई और अभी देखा जाए तो 171 करोड़ के पास कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग को देखने को मिल रही है। टोटल बोरोइंग की बात करें यानी कि कर्ज की, तो कर्ज कंपनी के पास कितनी है, तो पहले यहाँ पे कंपनी की कर्ज 64 करोड़ के पास थी, 149 करोड़ के पास हुई, लेकिन फिर से यहाँ पे 69 करोड़ के पास कंपनी कर्ज देखने को मिले। कंपनी की बैलेंस शीट और फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो कंपनी काफी ज्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग साउंड करती हुई हम लोग को देखने को मिल रही है। रही बात इस कंपनी की बिजनेस मॉडल को डिस्कस करने की, तो आर्केड डेवलपर्स आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी के तौर पे कंपनी फोकस करती है। डेवलपिंग की बात करें तो हाई एंड जो यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड जो लाइफ स्टाइल रेसिडेंशियल डेवलपमेंट मुंबई और महाराष्ट्र में जो होती है उसको ये कंपनी देखने को मिल जाती है करती हुई। कंपनी की बिजनेस की बात करते हैं तो डिवाइडेड है किस तरीके की 3 सेगमेंट में यहाँ पर डेवलप करती है, किस तरीके की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात करें रेसिडेंशियल बिल्डिंगों की लैंड जो एक्वायर्ड होती है कंपनी के द्वारा करके न्यू प्रोजेक्ट्स बनाई जाती है, और यहाँ पे रीडेवलपमेंट और एक्जिस्टिंग बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के तौर पे कंपनी आप लोग को कंप्लीट करते हुए देखने को मिलती है। कंपनी के यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे रीडेवलपमेंट एक्जिस्टिंग बिल्डिंग की बात करते हैं बिटवीन यहाँ पे 217 से लेकर QY24 तक की बात करें तो कंपनी ने 1220 रेसिडेंशियल यूनिट आप लोग को सोल्ड करते हुए देखने को मिली। 1045 रेसिडेंशियल यूनिट वेरियस मार्केट में कंपनी एमएमआर की बात करें महाराष्ट्र में आप लोग को सेल करते हुए देखने को मिली है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2.20 मिलियन स्क्वायर फीट में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज की बात करें तो कंपनी सेल करते हुए देखने को मिली 2003 से लेकर 2024 तक। ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी काफी ज्यादा यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ स्टेक की बात करें तो 8 प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूटेड है। प्रमोटर की बात करें तो यहाँ पे टफ है, जो कि हाई आप लोगों को पोस्ट यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को प्रॉपर्टीशिप जो है उसके कारण से आप लोगों को कंपनी को आने वाले समय में बेनिफिट देखने को मिलने वाली है। कंपनी के पास देखा जाए तो 200 परमानेंट एम्प्लॉय देखने को मिल जाती है, एडिशनल एम्प्लॉयज की बात करें तो 850 है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 30 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 850 है और 201 की बात करें तो यहाँ पे परमानेंट बेसिस पर कंपनी के पास जुड़ी हुई एम्प्लॉय आप लोगों को देखने को मिल जाती है। कंपनी के आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आर्केड डेवलपर्स आईपीओ की यदि हम लोग देखते हैं तो 16 सितंबर से आईपीओ होने वाली है। 16 सितंबर इस आईपीओ में पहला दिन आप लोग को अप्लाई करने के लिए है और यहाँ पे देखा जाए तो इस आईपीओ में आप लोग को आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए कौन सी डेट रखी गई है, तो आप लोग देख सकते हैं 19 सितंबर रखा गया, यानी कि 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर और 19 सितंबर, इन 3 डेट को इसमें बोर्ड आईपीओ में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस पेन की बात करते हैं तो 128 रुपये जो कंपनी की कटर प्राइस है, इसी कटर प्राइस पर आप लोग को शेयर एलोकेट करा जाएगा। कंपनी की यदि हम लोग देखिए कि यहाँ पे कंपनी की जो आपको यहाँ पे प्राइस बैंड देखने को मिलेगी 128 पे। लॉट साइज की बात करते हैं 110 की है, 110 शेयर आप लोग को अप्लाई करते हैं, इसमें सेलेक्ट करना होगा। 410 करोड़ की इशू साइज है, पूरी तरीके से 410 करोड़ की इशू साइज की बात करें फ्रेश, यानी कि जो भी कंपनी पैसा रेज कर रही है मार्केट से पूरी तरीके से कंपनी के पास जाने वाली, कंपनी अपने ग्रोथ और पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए मेनली इन पैसे की यूज करते हुए देखने को मिलेगी। वैसे इस कंपनी की लिस्टिंग की बात करें तो BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है और कंपनी को यदि हम लोग देखें कि यहाँ पे कंपनी की जो इशू साइज है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है
उसकी यदि हम बात करते हैं 50% क्यूआईबी के लिए शेयर एलोकेट करने के लिए रखा गया, 35% शेयर रिटेलर्स कैटेगरी के लिए, 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखने को मिलने वाली है। आरके डेवलपर्स आईपीओ की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग को इस कंपनी की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो जनरली इस आईपीओ में 4 दिन आप लोग को अप्लाई करने के लिए समय रहने वाला है। 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर को भी इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रखा गया अप्लाई करने के लिए। फ्राइडे की बात करें तो आपको अलॉटमेंट क्लियर है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट वीक 23 सितंबर की बात करें, नहीं मिलने पर पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 24 सितंबर को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा। 24 सितंबर को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलने वाली बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। वैसे इस कंपनी में मिनिमम आप लोगों को अप्लाई करने के लिए 14,080 रुपये आपका सुनिश्चित है। इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 2,11,200 रुपये अमाउंट की रिक्वायरमेंट है और बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए मिनिमम एक लॉट लगभग 10,13,760 रुपये आपका सुनिश्चित है। यहाँ पे स्मॉल बिग एचएनआई कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो इस आईपीओ के बारे में हम लोग देखा कि किस तरीके से कैसे आप लोग अमाउंट की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। रही बात इस कंपनी के बारे में बात करनी, ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी है, तो यहाँ पे 14 सितंबर को जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट की गई है वो आप लोगों को 63 रुपीज़ पे ट्रेड करी है। 128 रुपीज़ पर 63 रुपीज़ की प्रॉफिट, 191 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस, 49% तक की प्रॉफिट मिलने की चांस बन रही है और एक लॉट पे लगभग 7,000 तक की प्रॉफिट आराम से आईपीओ अभी बनाकर आप लोग को देती हुई देखने को मिल रही है। बिना आईपीओ ओपन हुए ही जिस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम डिमांड्स देखने को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में आप लोग को बेहतरीन लिस्टिंग देती हुई देखने को मिलेगी। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है, जिसके बारे में आप लोग को टाइमली डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी अपडेटेड वीडियो आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर किसी भी तरह की कोई भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।